10 महीने पहले, तारीख 23 मई, दिन गुरुवार, नक्सलियों की ओर से पत्र जारी किया जाता है जिसमें लिखा होता है, खून खराबा रोकने हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। इस दिन भी जमकर मुठभेड़ हुई। 3 जिलों के फोर्स के घेरे में ऐसे घिरे नक्सली कि भाग ही नहीं सके। इस दौरान 8 नक्सली भी मारे गए थे। और आज का दिन देखिए, जब खौफ के साए में पल रहे नक्सलियों ने एक बार फिर शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा है, वो भी ऐसे समय में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर आने वाले हैं। लेकिन 10 महीने में बस्तर में कई घटनाएं घट चुकी हैं जो इस प्रस्ताव को लेकर कई सवाल खड़े करती है। पिछले 10 महीनों में नक्सलियों के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशन चलाए गए हैं जिनमें सैकड़ों नक्सली मारे गए हैं। क्या इन सब के बाद नक्सली सचमुच शांति वार्ता की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं, या फिर ये महज एक रणनीतिक कदम है ताकि वो खुद को कुछ समय के लिए सुरक्षित कर सके? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे से पहले नक्सलियों ने अपनी ओर से शांति वार्ता का प्रस्ताव दिया है। नक्सली प्रवक्ता अभय ने अपने पत्र में सरकार से अपील करते हुए कहा है कि अगर केंद्र और राज्य सरकारें उनके खिलाफ चल रहे ऑपरेशन को तुरंत रोक देती है तो वे युद्ध विराम का ऐलान करने के लिए तैयार है। अभय ने यह भी दावा किया है कि पिछले 15 महीनों में उनके करीब 400 साथी मारे गए हैं और अब अगर शांति की दिशा में कोई कदम उठाया जाता है तो नक्सली तैयार है। लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ की सियासत में पूरी तरह से अलग ही पिच का खेल हो रहा है। राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों के इस शांति प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। भैया, इसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने पिछली बार कहा था कि हम बात करना चाहते हैं, मैं आज भी कहता हूं बात करना चाहते हैं, लेकिन बात करना चाहते हैं मैं ये कह रहा हूं, इसका क्या अर्थ होता है? आप 100 कंडिका लगाकर कहेंगे बात करने, तो ऐसी थोड़ी बात होती है। बात करना है तो किया जाए, भेजा जाए, भाई किससे बात करनी बताएं, क्या बात करनी वो बताएं, बात करेंगे। लेकिन इसका कतई अर्थ ये नहीं है कि सरकार कहीं रुकने वाली है, आर्म फोर्सेस कहीं रुकने वाले हैं, इसका कतई अर्थ ये नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए कि हम चर्चा के लिए तो तैयार हैं, लेकिन कोई कहे कि 6 महीने पहले रुक जाओ, यहाँ पर कैंप ना लगाओ, ये सारी बातें कोई शर्तों के आधार पर कोई चर्चा का कोई विषय नहीं है। मैंने पहले भी स्पष्ट किया था, मैं आज भी स्पष्ट करता हूं, परंतु यह भी बार बार कहता हूं कि माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार पालनहारी सरकार है और बिल्कुल बातचीत के लिए तैयार है। लोकतंत्र पर विश्वास हो, नागरिकों की स्वतंत्रता पर विश्वास हो, माओवाद जैसा चीन में था उस तरीके से लोगों को पराधीन बनाकर रखने की प्रक्रिया पर हमको कतई विश्वास नहीं है। हम बिल्कुल उसको पूरा नहीं होने देंगे और बस्तर के गांव-गांव तक विकास पहुंचे, यह सरकार की प्रतिबद्धता है। और इसके लिए कोई भी चीज आड़े आएगी तो पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी कठोरता के साथ निपटा जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना कि अगर नक्सली मुख्य धारा में लौटने का इरादा रखते हैं तो पहले उन्हें अपनी मंशा साफ करनी होगी। नक्सलियों ने अपने पत्र में ये भी कहा है कि सरकार अगर उनके प्रस्ताव पर हामी भरती है, अगर उन्हें प्रतिक्रिया देती है तो वे तुरंत युद्ध विराम की घोषणा कर देंगे। उनका मुख्य मांग ये भी है कि केंद्र और राज्य सरकारें छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में चल रहे ऑपरेशंस को रोक दे और नए सशस्त्र बलों के कैंपों की स्थापना पर भी रोक लगाई जाए। लेकिन सरकार के लिए ये शांति का प्रस्ताव नहीं बल्कि एक कूटनीतिक चाल लगता है। गृह मंत्री ने इसे पूरी तरह से नकारते हुए कहा कि नक्सलियों का ये शांति प्रस्ताव कोई नई चाल नहीं है बल्कि उनकी हार का संकेत है। वे चाहते हैं कि ऑपरेशन रुक जाए ताकि वे फिर से संगठित होकर अपनी विचारधारा का प्रचार कर सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 में अपने बस्तर दौरे के दौरान नक्सलियों को चेतावनी दी थी और एक साफ डेडलाइन जारी की थी कि 31 मार्च 2026 तक देश में नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। शाह की इस डेडलाइन के बाद बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन की रफ्तार तेज हो गई है। अब तक 2025 में 145 नक्सली मारे जा चुके हैं और मुठभेड़ों में बड़ी संख्या में नक्सली ढेर हुए हैं। अमित शाह का यह बस्तर दौरा अब राज्य की सियासत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। बीजेपी ने शाह के दौरे की पूरी तैयारी कर ली है और इस दौरान राज्य में कई बड़े कार्यक्रमों की योजना भी बनाई जा रही है। पार्टी इसे नक्सलवाद के खिलाफ अपने अभियान को और मजबूती देने का एक अवसर मान रही है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने यह भी साफ किया कि शाह का ये दौरा न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के लिए एक संदेश होगा कि नक्सलवाद के खिलाफ कोई भी समझौता नहीं होगा। शर्मा ने यह भी कहा कि हम नक्सलियों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और 2026 तक हम नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। इस लड़ाई में हम किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। अब यहाँ देखना ये होगा क्या नक्सली अपनी रणनीति बदलेंगे या फिर सरकार के खिलाफ संघर्ष को और तेज करेंगे। आने वाले समय में इसका जवाब जरूर मिलेगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।